एक बार की बात है। एक अनोखा राजा था जिसका नाम कृष्णदेवराय। वह बुद्धिमान और दयालु था। एक दिन राजा अपनी महल की बारी से राज्य का निरीक्षण करता है। वाह, मेरा राज्य बहुत हरा भरा है। अरे, यह कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं जो कि अत्यधिक सुंदर और मनमोहक है। महाराज, हमारे राज्य और उसके इर्द गिर्द कई सुंदर फूलों के वृक्ष हैं। हमारे महल के बगीचों में इन्हें भी शामिल करना चाहिए। दूसरे दिन राजा के दरबार में गांव के लोगों को शामिल किया जाता है। मेरे प्यारे राज्यवासियों, हम अपने महल महल में एक ऐसा बगीचा लगाएंगे जिसमें हर प्रकार के फूल, पेड़ और फल हो। इसमें हर कोई अपनी पसंद का पौधा लगा सकता है। सभी लोग उत्साहित थे। उन्होंने अनेक प्रकार के पौधे लाए। राजमहल में सभी लोग वृक्षारोपण करने लगे। तभी वहाँ कोई अन्य व्यक्ति भी पौधा लगाता है। राजा की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती है। वह व्यक्ति वापस जाने लगता है। तभी अरे भाई, कौन हो तुम? पहले कभी देखा नहीं। मैं हूँ इस गांव में सत्यपाल जी का रिश्तेदार हूँ। कई दिनों बाद वाह, बगीचा अत्यंत सुंदर लग रहा है। फूलों की सुगंध भी अच्छी आ रही है। तभी राजा की नजर जादुई वृक्ष पर पड़ती है जिससे राजा अनजान था। अरे, ये पौधा तो कुछ ही दिन पहले लगाया था, जो कि इतनी जल्दी बड़ा हो गया है। ये तो अब वृक्ष हो गया है। राजा वृक्ष के पास जाता है। वृक्ष उसे अपने अंदर खींच लेता है। कृष्णदेवराय अब एक अलग दुनिया में पहुंच गया था। यह क्या? मैं कहाँ आ गया हूँ? ये तो कोई दूसरी दुनिया लगती है। ये जगह कोई स्वर्ग से कम नहीं है। इतना मनमोहक दृश्य, किंतु यहाँ कोई मनुष्य दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कृष्णदेवराय उस सुंदर और मायावी जगह पर टहलता है। कुछ फूल तोड़कर फल वो खाने लगता है। तभी वहाँ उसे मायावी जगह का कोई राजा आता है। हा हा हा, अरे जितने फल खाना है उतने खा लो। तुम कौन हो? मैं इस सुंदर नगरी का राजा हूँ, मायासुर। हा हा हा। अब तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं जा सकते। क्या कह रहे हो तुम? सदा के लिए यहाँ कैद हो जाओगी। राजा कृष्णदेवराय आश्चर्य हो जाता है। अब मैं तुम्हारे राज्य में जाऊंगा और तुम्हारे राज्य सिंहासन पर मैं राज करूंगा। हा हा हा। यहाँ जो भी बाहरी दुनिया से आता है वो या तो मेरी गिरफ्त में आता है या फिर विशाल वृक्ष को हाथ लगाते ही वह वृक्ष उसे अपने अंदर जकड़ लेता है। आजा, ठीक है, तुम मेरे राज्य में चले जाना, किंतु तुम्हारे राज्य की थोड़ी सैर तो करा दो मुझे पहले। ठीक है, तुम्हें करा ही देता हूँ इस जगत से परिचित। राजा कृष्णदेवराय को मायावी राजा अपनी जादुई और मायावी जगह की सैर कराने लगता है। उस जादुई वृक्ष जो कि किसी को भी जकड़ देता है, उसके नज़दीक जाने की ओर बढ़ता है, जिसकी सोच कृष्णदेवराय ने अपने मन में रख दी थी और वह उस मायावी राजा को फंसाना चाहता था। कृष्णदेवराय उस वृक्ष को पास जाता है और उस मायावी राजा को उसके अंदर ढकेल देता है, जिससे वृक्ष राजा को जकड़ देता है। अरे ये क्या हुआ? तूने मेरे राज्य में आकर मुझे ही मूर्ख बना दिया। बचाओ बचाओ। दुष्ट राजा, यह तेरे कर्मों की सजा है। राजा जादुई दरवाजे के पास जाता है। मैं तुम्हें ऐसे ही वापस नहीं जाने दूंगा। पहले तुम्हें मेरे पहेली का जवाब देना होगा। ठीक है, पूछो तुम्हारी पहेली। तो बताओ, ऐसा क्या है जो हाथी से भी बड़ी होती है लेकिन उसका वजन कुछ भी नहीं होता है?
हाथी से भी बड़ी और उसका वजन कुछ भी नहीं, ऐसी तो सिर्फ एक ही चीज है, बताओ। उसे हाथी की परछाई। हाथी की परछाई, सही जवाब। अब तुम तुम्हारी दुनिया में जा सकते हो। यह द्वार हमेशा हमेशा अभी के जगह लिए से वापस खुल लौट चुके कर हैं। अपने राज्य में आ जाता है और उस दिन के बाद वह वृक्ष को माया हटा देता है। नए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।